बीएचयू आईआईटी की छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जेल में डाले गए इन आरोपियों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से करीब 2 महीने पहले जो हैवानियत हुई थी, उसी संगीन गुनाह में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। ये और बात है कि इनकी गिरफ्तारी में पुलिस को करीब 2 महीने का वक्त लग गया। घटना के बाद इन्हीं तीनों आरोपियों की तस्वीर सामने आई थी, जो एक मोटरसाइकिल पर बैठकर हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को लेकर छात्रा की तरफ से बयान में बताया गया था कि रात करीब 1:30 बजे वो अपने हॉस्टल से जरूरी काम के लिए बाहर निकली थी। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास उसका दोस्त मिला था। दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। पीड़िता ने बताया था कि उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया और गलत हरकत की, और जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी थी। दरअसल नवंबर महीने की शुरुआत में आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई थी। 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोककर उसके साथ हैवानियत की थी और उसके बाद घटना का वीडियो भी बनाया था। उस हैवानियत भरी वारदात के बाद आईआईटी बीएचयू में छात्रों ने लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन किया था और कैंपस में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हंगामा किया था। छात्रों ने विरोध करते हुए पूरे कैंपस को बंद कर दिया था और कक्षा से लेकर लैब में रिसर्च के काम को भी बंद कर दिया था। पूरे कैंपस की इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर लंका थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पकड़े गए तीनों हैवानों पर बाबा का बुलडोजर कब और कितनी जल्दी चलता है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू ही नहीं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। रिपब्लिक के गांधी स्मृति चौराहे के पास उसका दोस्त मिला था। दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। पीड़िता ने बताया था कि उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया और गलत हरकत की, और जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी थी। दरअसल नवंबर महीने की शुरुआत में आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई थी। 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही लड़की को रोककर उसके साथ हैवानियत की थी और उसके बाद घटना का वीडियो भी बनाया था। उस हैवानियत भरी वारदात के बाद आईआईटी बीएचयू में छात्रों ने लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन किया था और कैंपस में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हंगामा किया था। छात्रों ने विरोध करते हुए पूरे कैंपस को बंद कर दिया था और कक्षा से लेकर लैब में रिसर्च के काम को भी बंद कर दिया था। पूरे कैंपस की इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर लंका थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पकड़े गए तीनों हैवानों पर बाबा का बुलडोजर कब और कितनी जल्दी चलता है, क्योंकि आईआईटी बीएचयू ही नहीं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। रिपब्लिक